ऑक्सीजन फैसिलिटी है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अगर किसी मंत्री नेता का बेटा फंस जाए तो क्या होगा। मुझे लगता है तब सारी जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, वो तुरंत सुधर जाएंगी। ऐसे थोड़ी होता है लिफ्ट, ऐसा थोड़ी कंडीशन होता है। बच्चे तो जाएंगे इसमें, बच्चे शरारत कर सकते हैं, बदलनी चाहिए। हो नहीं रहा तो नहीं, कमी तो देखिए परिवार वालों की भी है और सोसाइटी वालों की भी कमी होती है। अब इसके उस जो लिफ्ट हो उसमें उनको परमानेंट एक अपने गार्ड को तैनात रखना चाहिए, जिससे जो लोग लिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग लिफ्ट में आते हैं जो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो मदद के लिए रहे। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब आपातकाल कोई स्थिति बने तो लोग घबराएं ना, इसके लिए वो समझाने के लिए जब रहेंगे तो ऐसी कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिलेगी। बच्चे और बूढ़े खास तौर पर जो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं वो अधिकतर इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी कई बार इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये तो खैर तकनीकी खराबी है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। गाजियाबाद की एक घटना जो झकझोर कर रख देती है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। गाजियाबाद में एक लिफ्ट में लगभग 5 से 6 बच्चे तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र के अंतर्गत लिफ्ट में फंस जाते हैं। वो तकरीबन 3-4 घंटों तक लिफ्ट में फंसे रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये कोई महज एक मामला नहीं है, ऐसे मामले रोज आते हैं। देश की अलग अलग जगहों से ऐसे वाक़ये सामने आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। आइए जानते हैं अपने पत्रकार साथियों से आपकी क्या राय है। जैसे कि बच्चे फंस जाते हैं, ऐसे ही अगर किसी मंत्री या नेता का बेटा ऐसा ही फंस जाए तो क्या होगा और ऐसे क्या हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अगर किसी मंत्री नेता का बेटा फंस जाए तो क्या होगा। मुझे लगता है तब सारी जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, वो तुरंत सुधर जाएंगी। क्योंकि जब तक किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी बड़े नेता, किसी बड़े व्यक्ति का जिसका एक नेम फेम है, जब तक उसके साथ कोई घटना या दुर्घटना नहीं होती है, तब तक कोई भी चेतता नहीं। और जिस तरीके की गाज़ियाबाद वाली घटना हुई है, इसमें पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। तो इसमें सवाल ये है कि इस सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है, जो भी लिफ्ट चूँकि कहीं एक संस्थान या किसी उसमें नहीं लगी होती है, अलग अलग संस्थानों में लगी होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस संस्थान के अंतर्गत जो भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनको ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि अगर कभी ऐसी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि टेक्निकल खामी का कारण बता करके बहुत बार इन घटनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोगों की ज़िंदगी का, और इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी ये है कि जो लोग इस व्यवस्था को संचालन कर रहे हैं वो लोग पूरी तरीके से इसमें जागरूक होकर इसके लिए काम करें। क्योंकि आप देखिए, किसी संस्थान में जब लिफ्ट लगी होती है या कुछ भी लगा होता है, उसका मेंटेनेंस से लेकर हर तरीके का खर्चा समय समय पर लिया जाता है, लेकिन इस तरीके की लापरवाही के साथ जो भुगतान होता है वो एक आम पब्लिक को देना पड़ता है। जिस तरह का भुगतान होता है वो आम पब्लिक को देना पड़ता है। जैसे कि आपने भी वीडियो में देखा, 5-6 बच्चे फंसे हुए थे, कई बच्चे उसमें बेहोश हो गए थे, चिल्ला रहे थे और उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आपको क्या लगता है इसमें किसकी कमी है? नहीं, कमी तो देखिए परिवार वालों की भी है और सोसाइटी वालों की भी कमी होती है। अब इसके पहले एक हापुड़ का एक वीडियो आया था, उसमें भी बच्चा ऐसी जो जैसे इसमें लिफ्ट आती है, कुछ लिफ्टें चैनल वाली होती हैं, कुछ लिफ्टें होती हैं जिसमें चैनल लगा होता है। तो उसमें क्या हुआ, बच्चे ने चैनल को खींच लिया लेकिन बीच में दब गया, वो नीचे खिसकता हुआ चला गया, मतलब पूरी बॉडी वगैरह कुछ बचा ही नहीं उसका। मतलब बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। मतलब ऐसे कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लोग शिकार भी हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। अभी एक मामला आया था मेरठ से। मेरठ में तकरीबन दर्जनों लोग एक लिफ्ट में फंसी थी, लंबी लिफ्ट थी और काफ़ी लोग उसमें चिल्ला रहे थे, कई लोग बेहोश हो गए, कोई सुनने वाला नहीं था। तो अमन भाई, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? देखिए, कहीं ना कहीं से ये जो कॉरपोरेट बिल्डिंग होती हैं, उनके संचालक जो होते हैं उनकी गलती होती है, जो मेंटेनेंस को देखते हैं उनकी गलती होती है। ये ऐसी बारीक चीज़ें होती हैं जिन पर लोग ज़्यादा गौर करते नहीं हैं, लेकिन यही जिन चीज़ों पर वो गौर नहीं करते हैं, कभी कभी ये बड़ी दुर्घटनाओं का रूप ले लेती हैं। तो जैसे ही दुर्घटनाएं हमारे देखने को मिली हैं आज के पहले समय में,
तो इनमें कहीं ना कहीं वो जो बिल्डिंग है उनके जो संचालक हैं उन्हीं की लापरवाही सामने आई है। और सबसे अच्छा इसका उपाय ये होगा कि उनकी मरम्मत के साथ साथ उस जो लिफ्ट हो उसमें उनको परमानेंट एक अपने गार्ड को तैनात रखना चाहिए, जिससे जो लोग लिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग लिफ्ट में आते हैं जो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो मदद के लिए रहे। और दूसरी चीज़ ये होती है जब आपातकाल कोई स्थिति बने तो लोग घबराएं ना, इसके लिए वो समझाने के लिए जब रहेंगे तो ऐसी कोई दुर्घटना देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, हमें लिफ्ट के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सचेत रहने की तो आवश्यकता है ही। साथ में बच्चे या फिर जो बूढ़े हैं उनको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। घर वालों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर जा रहा है, लिफ्ट से जा रहा है, कैसे जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, लिफ्ट जब किसी भी क्या नाम है बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, बिल्डर्स के द्वारा बनाई जाती है, तो उस लिफ्ट का संचालन ठीक रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है या समय समय पर मेंटेनेंस की जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं देखिए बात है कि ध्यान वाली, जब यही आप वेल मेंटेन सोसाइटी में चले जाएंगे आप, तो वहाँ पर जो मेंटेनेंस वालों पर दबाव होता है ना, क्योंकि वहाँ पर सब या तो अमीर या फिर नेता मंत्री के जो बच्चे रह रहे होते हैं या खुद वो वहाँ रह रहे होते हैं, तो उनके ऊपर एक ही दबाव होता है कि मेंटेनेंस में कहीं कोई कमी ना हो। लेकिन वही जहाँ आम नागरिक की बात आती है वहाँ सोसाइटी पर ध्यान कम होता है, पैसे की बचत ज़्यादा होती है, जिस तरह से चीज़ों को चलाना चाहिए उस तरह से चलाते नहीं हैं, तो जिसका खामियाजा जो है आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और ये मामला बड़ा गंभीर है वैसे, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ख़ास तौर पर जो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं वो अधिकतर इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी कई बार इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये तो खैर तकनीकी खराबी है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि कितने सारे लोग कितनी सारी लिफ्टों में फंसे रहते हैं, लोग, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, उल्टियाँ करते हैं और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इनके प्रति, लिफ्ट के प्रति कैसे सचेत रहना चाहिए? आप अपनी राय बताइए। हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी राय दी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। क्राइम चौक देखते रहिए। धन्यवाद।